अक्सर पेरेंट्स के मन में एक एंजाइटी रहती है, एक कंसर्न रहता है कि डॉक्टर हमारा बच्चा 1 साल का हो गया पर फिर भी उसके मुंह में एक भी दांत नहीं आए, लेकिन ये दूसरा बच्चा है जिसके मुंह में 4 दांत आ गए, तो ऐसा क्यों? तो एज अ पेरेंट आपका एक कंसर्न वैलिड है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट अलग होता है, हर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग-अलग होता है। उस हिसाब से हर बच्चे में दांत आने का समय भी अलग-अलग हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीपा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टूथ इरप्शन सीक्वेंस की, मतलब कि कौन सा दांत कौन से टाइम पीरियड में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेवलपमेंटल टाइमलाइन कोई रेस नहीं है। हर बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट अलग होता है, मतलब किसी बच्चे में कोई दांत 6 महीने में ही आ जाता है और किसी बच्चे में वही दांत आने में 13 या 14 मंथ भी लगता है, पर ये कंप्लीटली नॉर्मल है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो बच्चे में दांत आते हैं उसे क्या कहते हैं। बच्चे में जो दांत आता है फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, इसे हम दूध के दांत यानी मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ कहते हैं। उसकी टोटल संख्या 20 होती है, 10 ऊपर और 10 नीचे। ये जो प्राइमरी टीथ होते हैं ये हमारे परमानेंट टीथ के कंपेयर में काफी वाइट होते हैं और साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला दांत कौन सा है। तो बच्चे के मुंह में सबसे पहले जो दांत आता है वो है नीचे के 2 सामने वाले दांत, जिसे हम कहते हैं लोअर सेंट्रल इंसाइजर। ये आते हैं 6 to 10 मंथ के टाइम पीरियड में। उसके बाद आते हैं आगे के 2 दांत, सामने वाले दांत, जिसे हम कहते हैं अपर सेंट्रल इंसाइजर्स। ये आते हैं 8 to 12 मंथ के टाइम पीरियड में। उसके बाद आते हैं 2 साइड वाले दांत, जिसे हम कहते हैं लेटरल इंसाइजर। तो अपर लेटरल इंसाइजर आते हैं 9 to 13 मंथ के टाइम पीरियड में और लोअर सेंट्रल इंसाइजर आता है 10 to 16 मंथ के टाइम पीरियड में। इसके बाद आता है हमारी पहली चबाने वाली दाढ़, फर्स्ट प्राइमरी मोलर। तो बच्चों में दाढ़ आने की शुरुआत होती है 13 to 19 मंथ के पीरियड के बीच। जब बच्चों में दाढ़ आती है उस टाइम पे बच्चे थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं, उस टाइम पे उनके मुंह में सलाइवा भी ज्यादा बनती है और बच्चों के जो गम्स है वो थोड़े से स्वोलन और उसमें खुजली आती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार मुंह में जो भी टॉय है या फिंगर है या आजू बाजू कोई भी चीज है तो उसे उठा के मुंह में डालता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स है, वो उसके साथ साथ पेट में जाते हैं। इसीलिए इस टाइम पे बच्चे को थोड़ा से लूज मोशन या डायरिया भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब टीथिंग हो जाता है उस टाइम पे डायरिया होता है, तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है। अब आते हैं बच्चे के कनाइन यानी नुकीले दांत। ये आते हैं 16 to 23 मंथ के बीच। उसके बाद आते हैं सेकेंड मोलर, मतलब लास्ट वाली दाढ़। ये आती है 23 to 35 मंथ्स के बीच। मतलब लगभग लगभग आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तब उसके मुंह में पूरे प्राइमरी दांत मतलब 20 दांत आ जाते हैं। अब जब तक बच्चा 6 ईयर का नहीं होता तब तक इसके मुंह में एक भी नया दांत नहीं आता या फिर कोई दांत गिरता भी नहीं है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर, जैसे ही बच्चा 6 ईयर अराउंड हो जाता है उसके मुंह में पीछे से एक और दाढ़ निकलती है, जिसको हम कहते हैं 6 ईयर मोलर, और ये परमानेंट टूथ है। बहुत सारे पेरेंट्स उसे मिल्क टूथ से कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि अभी तक बच्चे का एक भी दांत नहीं गिरा तो ये आने वाली नई दाढ़ भी दूध की दांत है, लेकिन यहीं पे ये गलती कर जाते हैं। ये दांत है, ये परमानेंट टूथ है। अगर उसकी अच्छे से केयर ना की जाए, अगर उसको अच्छे से देखभाल ना की जाए तो देयर आर हाई चांसेस कि इस दांत में कैविटी लग जाती है, उसमें फिर रूट कैनल जाना पड़ेगा या तो फिर दांत को निकालना पड़ेगा। इसीलिए जो 6 ईयर पे जो बच्चे की दाढ़ आती है उसकी केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाली दाढ़ आपके बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। अभी कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये तो बच्चे के दूध के दांत है, गिर जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे, अगर हम उसकी ध्यान ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के जो दूध के दांत है वो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का दांत कोई रीजन से निकल गया या फिर कैविटी लग गई, वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता तो उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा। दूसरा, ये जो दांत है वो बच्चे की स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे साउंड है जिसे हम दंत ध्वनि कहते हैं, जैसे कि त, थ, द, उसको सही से प्रोनाउंस करने के लिए हमारे दांत का सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी रीजन से बच्चे के दांत गिर जाते हैं या फिर निकल जाते हैं तो क्या होगा कि बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं होगी और फिर ये प्रॉब्लम उसको लाइफ लॉन्ग हो सकता है। अब ये जो दूध वाले दांत है ये परमानेंट दांत के लिए एक गाइडेंस का काम करते हैं। मतलब जहां पे आपका दूध वाला दांत है वो गिर के उसी जगह पे उसका परमानेंट टीथ आता है।
अगर किसी भी रीज़न से ये दाँत निकल गया या तो फिर हमने उसकी केयर नहीं की, वहाँ रिप्लेस नहीं करवाया, स्पेस मेंटेनर नहीं लगवाया, तो क्या होगा जो दूसरा दाँत है उसकी जगह पे आ जाएगा या तो फिर वो परमानेंट दाँत है उसके टेढ़े-मेढ़े आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और फिर बच्चे को आगे जाके ब्रेसेस लगवाना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे के दूध के दाँत को भी सँभालना इतना ही ज़रूरी है जितना परमानेंट दाँत को सँभालना ज़रूरी है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।